स्कूल जहां हर दिन भविष्य की नई इबारत लिखी जाती है, लेकिन अगर उसी स्कूल की दीवारें कमजोर पड़ जाए तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा पर खड़ा होता है। दिल्ली सरकार ने 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित कर दिया है। इसमें से 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर पाई गई है, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 7 स्कूल भवनों को जल्द गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पुराने स्कूल भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर शिक्षा मिल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन। खतरनाक श्रेणी में 108 स्कूल भवन, 54 इमारतों की हालत बेहद जर्जर। 7 स्कूल भवन जल्द होंगे ध्वस्त। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया है। कुल ऐसे 108 सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को चिन्हित किया गया है, जो कि खतरनाक माने जा रहे हैं। यानी कि उन भवनों की हालत जर्जर हो गई है, और जिसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, अब उन स्कूलों के पुनर्निर्माण की जो तैयारी है वो रेखा सरकार ने किया है, जिसके तहत 56 ऐसे स्कूल हैं जिनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 ऐसे और स्कूल हैं जिनको आने वाले महीनों में जो है ध्वस्त किया जाए। सीएम के निर्देश पर कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में 108 स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया, जबकि 54 स्कूल भवनों की हालत बेहद जर्जर पाई गई, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही 7 स्कूल भवनों को अगले कुछ महीनों में गिराया जा सकता है, ताकि किसी भी संभावित हादसे से पहले खतरे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। 108 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवन असुरक्षित, 54 इमारतें बेहद जर्जर, 7 भवन जल्द गिराए जाएंगे। वही मुख्यमंत्री ने सभी पुराने स्कूल भवनों का चरणबद्ध स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को सुरक्षा जांच, तकनीकी मूल्यांकन और लागत का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही शिक्षा विभाग सभी स्कूल भवनों की डिजिटल प्रोफाइलिंग करेगा, जिसमें संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मानकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। PWD को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट चेक कराया जाए, जिससे पता चले कि क्या वो भवन उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं है तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज कराया जाए, कैसे पुनर्निर्माण किया जाए और क्या मरम्मत कराई जाए, ताकि वो भवन छात्रों के लिए सुरक्षित हो, इसका ध्यान रखा जाए। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साफ कहा है कि जो भी बिल्डिंग जर्जर हैं उनका पुनर्निर्माण होगा, और इसको लेकर जो है आपको बता दें G+4 स्कूल भवन फिर से तैयार किए जाएंगे और भूकंप रोधी बिल्डिंग्स होंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में उस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को कोई भी असुरक्षा जो है वो न हो। सरकार जर्जर स्कूल भवनों को हटाकर उनकी जगह भूकंपरोधी आधुनिक स्कूल बनाएगी, जहां स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और बेहतर खेल सुविधाएं होंगी। इसके अलावा 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना भी शुरू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि पूरा निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। वही बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार सिर्फ स्कूल भवनों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की है कि जुलाई को पोस्को अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। 25 जुलाई को पहली बार चाइल्ड सेफ्टी PTM आयोजित होगी, जहां अभिभावकों और शिक्षकों को पोस्को कानून, गुड टच, बैड टच, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा।
जर्जर इमारतों की जगह अब सुरक्षित और आधुनिक स्कूल भवन तैयार किए जाएंगे। वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जाएगा। यानी दिल्ली सरकार का फोकस सिर्फ बेहतर शिक्षा ही नहीं, बल्कि हर बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने पर भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट से ये भी साफ हो पाएगा कि राजधानी में आखिर कितने स्कूल भवन ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत, पुनः निर्माण या ध्वस्तीकरण की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।